नमस्कार। आज है 14 फरवरी 2024, यानी कि आज हिंदी महीना में देखें तो माघ महीना का पंचमी तिथि है, जिस दिन आज मूर्खता रूपी अंधकार को दूर करने वाली देवी माँ महासरस्वती के पूजन का दिवस है। उनको आराधना का दिन है आज, तो ज़रूर ध्यान करिए, उनकी पूजा करिए। इसके साथ साथ पश्चिम सभ्यता का आज वैलेंटाइन डे है। दोनों का फर्क आज हम डिस्कस करते हैं, एक सनातन संस्कृति का और एक पश्चिमी सभ्यता का। एक हमें अश्लीलता के तरफ ले जाता है, दूसरा मुझे शीलता के तरफ ले जाता है। एक मुझे अनैतिकता की तरफ ले जाता है, एक नैतिकता की तरफ ले जाता है। एक हमें स्त्री का अपमान जहाँ सिखा रहा है, प्रेम नहीं सिखा रहा है, सिर्फ कहने के लिए प्रेम है। इसको भी मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा अभी। जो हमें स्त्री का अपमान सिखाता है, वहीं दूसरा जो संस्कृति सनातन धर्म है, वो कागज पे बने हुए पेंटिंग या मिट्टी की मूर्ति या पत्थर की मूर्ति में एक स्त्री को सम्मान और पूजा करने की भावना को जगाता है। आज वो दिन है, इसलिए सभी लोग माँ सरस्वती की पूजा करिए और वरदायिनी वीणावादिनी मूर्खता रूपी अज्ञानता रूपी अंधकार से हम सबको प्रकाश की ओर ले जाए। तमसो मा ज्योतिर्गमय। अब देखिए, वैलेंटाइन डे का 7 डेज, 7th to 14th एवरी मंथ का एवरी ईयर का फरवरी मंथ, ठीक है। तो 7th से 14th का जो सीक्वेंस है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन एक बार मैं कोशिश करता हूँ, आपको जितना याद है उसी से समझिएगा, और शायद याद भी होगा सोशल मीडिया पे जितना देखा। एक होता है रोज डे, यानी कि आप किसी को गुलाब दीजिए, फूल दीजिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट डे होता है प्रपोज डे। एज पर आईपीसी, अगर कोई लड़का किसी लड़की को या कोई लड़की किसी लड़का को प्रपोज सिर्फ करता है तो कानूनन जुर्म नहीं है। यहाँ से देखिए ही अश्लीलता शुरू है। रोज़ दिए, गुलाब दिया, फिर प्रपोज किया कि डू यू लव मी या आई लव यू। नेक्स्ट डे शायद चॉकलेट डे, चॉकलेट दिया गया। चॉकलेट में क्या होता है, जो डार्क चॉकलेट होता है, जब आप जानते हैं चॉकलेट, डार्क चॉकलेट में एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो आपके तनाव को दूर करता है, और चॉकलेट में कोकोआ पाया जाता है। कोकोआ में एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि ब्लड सर्कुलेशन को संतुलित करता है, अच्छा करता है। और जो ब्लड सर्कुलेशन जब आपका सही होता है तो स्टेमिना को बढ़ाता है, और जब स्टेमिना को बढ़ाता है तो दिमाग में एंडोर्फिन रिलीज करता है ये। और एंडोर्फिन जो ये रिलीज करता है एंडोर्फिन को, तो वो दिमाग को जब रिलीज करता है एंडोर्फिन को, तो दिमाग जो है, मूड जो है वो बूस्ट करता है। उसके बाद दूसरी बात, चॉकलेट में फिनाइल एथाइलमाइन पाया जाता है। जो फिनाइल एथाइलमाइन केमिकल होता है वो सेक्सुअल पावर को, स्टेमिना को बढ़ाता है। अगर आप किसी स्त्री को खिलाते हैं सप्ताह में एक दिन भी, तो उसके ऑर्गेजम तक पहुंचने में वो सपोर्ट करता है। अब आप एक चीज़ समझिएगा, हालांकि चॉकलेट की और भी अच्छी चीज़ें हैं। ये जो बात मैं आपको बताया, ये जर्मनी के शोधकर्ताओं ने शोध किया है, और ये फॉरेन में ज़्यादा चीज़ें हैं ये सब। जब आप चॉकलेट हार्ट डिजीज के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, तनाव को दूर करता है। तो यहाँ से देखिए कामुकता का चीज़ें कैसे जुड़ रहा है वैलेंटाइन डे में, अश्लीलता कैसे जुड़ रही है। फर्स्ट डे आपने गुलाब दिया, अगला दिन प्रपोज किया, तीसरा दिन चॉकलेट दिया, चौथा दिन शायद क्या होता है, चौथा दिन याद नहीं है, मतलब अगला दिन शायद हग डे। हग मतलब किसी को अपनी आगोश में लेना, आलिंगन में लेना। और नेक्स्ट डे शायद किस डे, किस यानी चुम्बन करना, चूमना। और नेक्स्ट डे कहता है वैलेंटाइन डे। अब एक बार सीक्वेंस जरा मिलाइएगा। हमने गुलाब दिया, अगला लास्ट डे वाला का वर्ड मैं नहीं बोलूँगा, आप खुद आप सभी लोग समझिएगा, एडुकेटेड हम लोग हैं, कोशिश करिए समझने का, और समाज से ऐसी गंदी हरकतों को
कोशिश करिए दूर करने के। प्यार वार कुछ नहीं है, वो राधा कृष्ण, वैष्णो माता और राम जी का प्यार, सीता जी का प्यार, लक्ष्मण और उर्मिला जी का प्यार, शिव और शक्ति का प्यार, वो प्यार है। उनसे सीखिए, प्यार ऐसा करिए जो इतिहास बन जाए आपके लिए, अच्छा हो, लोग पूजा करें, प्रेम की पूजा किया जाए, इस ऐसा नहीं कि उसको थूक दे कोई। अब देखिए सीक्वेंस बनाइए, गुलाब दिया, प्रपोज किया, चॉकलेट खिलाया, सारे सेक्सुअल, उसके बाद हग किया, मतलब अपनी आलिंगन में लिया, आगोश में लिया, उसके बाद चुम्बन किया, उसके बाद कहता है वैलेंटाइन डे हो गया। चुम्बन, अगर किसी मतलब मेल और फीमेल अदर जेंडर को अगर अपनी बाहों में ले लिया जाए, किसिंग किया जाए, और उसके बाद क्या होगा, हम सब यंग हैं, हम सब करीब करीब लोग बायोलॉजी तो पढ़े ही हैं, तो आप समझ सकते हैं जब इतनी उत्तेजना की चीज़ें हो रहा है तो आगे का जो लास्ट डे का वैलेंटाइन डे है वो क्या है। इसका मतलब अश्लीलता है, एक शील को आप भंग कर रहे हैं, किसी की शीलता को, किसी की शालीनता को, किसी लड़की की शील को आप बर्बाद कर रहे हैं, अश्लील की ओर जा रहे हैं। और सरस्वती पूजा देखिए शील की ओर जाती है, शील को बरकरार करती है, शालीन बनाती है, शीलता देती है। और संयोग से अभी आपको गुप्त नवरात्रि भी है, वो 7 दिन का अश्लीलता है जो कि अश्लील है, और ये 9 दिन का गुप्त नवरात्रि शील है, शीलता है, और उसी में माता की पंचमी को आराधना होती है। एक जगह मिट्टी की मूर्ति को पूजा कर रहे हैं और एक जगह हग किस, और फिर नेक्स्ट वैलेंटाइन डे, या जो भी समझिए आप, समझने की कोशिश करिएगा, बोलना अच्छा नहीं लगता है। ये तमाम चीज़ जो होता है वो कितना अच्छा है, ज़रूर समझिएगा और अपने समाज को सुधारिए। अगर आप अनैतिक हो रहे हैं ना, तो ऊपर वाले आपके सद्बुद्धि दे और कोशिश करिए अच्छा एक इंसान बनने का, नैतिकता पे चलिए। और हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे वाले में कुछ नहीं होना चाहिए, बाहर वाले में सब कुछ होना चाहिए। मैं अश्लील बनूं बाहर, अनैतिक बनूं बाहर, और जब मैं या कोई भी लड़की जब कहीं पे अपनी शीलता को ख़त्म करती है, या कोई भी लड़का अपना शील अस्तित्व, अपना संस्कार गिराता है, तो उसे रेडी होना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई जो लड़की है वो किसी की रिलेटिव है, बहन है, बेटी है, माँ है। और स्त्रियों को भी चाहिए इन पर सोचने के लिए, विचार करने के लिए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो अच्छाई है ना उसको एडॉप्ट करिए। ये वैलेंटाइन डे मनाना आधुनिकता नहीं है, प्यार नहीं है। ये प्यार, रोज़ मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जजमेंट पढ़ता हूँ ना, तो अधिकतर जजमेंट किस लिए हो रहा है जानते हैं? जजमेंट कोर्ट में तलाक, 2 चीज़ ही है, पैसा और फिजिकल रिलेशन यानी सेक्स। यही 2 चीज़, बहुत सारे वीडियोज़ मेरे चैनल पे आपको मिलेंगे, और बहुत तो नहीं दे पाता हूँ, इतना अश्लील होता है कि बोलना भी मुश्किल होता है। ऐसे ऐसे एलिगेशंस लड़कियों को द्वारा या लड़कों के द्वारा लगाया जाता है कोर्ट में कि ये प्यार, ये 7 दिन वाला प्यार दिखता है कोर्ट में, प्यार होता है 3-3, 4-4, 5-5, मुझे टाइम नहीं देते हैं अब इसलिए मैं दूसरे के साथ जाती हूँ या जाता हूँ, ये तमाम चीज़ें होता है। याद रखिएगा प्यार में क्या होता है, प्यार हुआ फिर फिल्मों में प्यार तक ही दिखाता है कि उठाया लड़की को घर से भगाया, शादी किया, बस फिल्म द एंड। नहीं, प्यार के बाद घर संभालना होता है, वो जिम्मेदारी होती है, नौकरी करना पड़ता है, पैसा कमाना पड़ता है, पैसा बचाना पड़ता है, फिर पिक ड्रॉप, चॉकलेट, गुलाब नहीं हो पाता है, फिर तो एक अच्छा जिम्मेदार ज़िंदगी जीना होता है। प्यार करिए लेकिन मर्यादाओं में करिए, जिसके साथ प्यार किए ज़िंदगी बिताइए। प्यार बुरा नहीं है, लेकिन अश्लीलता बुरा है। जय माता जी, सरस्वती पूजा की शुभकामनाएं।